साल 2007 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे, विराट नहीं थे। 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब विराट थे, रोहित नहीं थे। लेकिन 7 और 11 में सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो दोनों जगह थे और अभी भी है, एक धोनी, दूसरा पीयूष चावला। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं 2007 की और 2011 की। हम लोग के लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था जब 2007 में अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया था, बट गुड पार्ट वाज कि मेरे को टीम का हिस्सा बना के रखा वहाँ पे और हम वर्ल्ड कप जीते। तो वो एक जो यादें हैं वो अभी भी बहुत फ्रेश हैं। और 2011 की बात करें, वो तो हमने अपने भारत की धरती पे रह के उसको क्या कहते हैं वहाँ पे देखा था, तो अलग अलग चीज़ें हैं वो। मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा, द लकी मैस्केट ऑफ इंडियन क्रिकेट। देखिए मैं ऐसे अकेला नहीं था, और 8 लोग थे मेरे साथ। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि लोग नाम से जोड़ देते हैं कि भाई ये टीम में था तो जीते। मैं अकेला नहीं था उसमें, धोनी भाई थे, यूवी पाजी थे। उन यूवी भाई तो दोनों में, मेरे लिए तो दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में दोनों में थे। फिर वीरू भाई थे, गौती भाई थे, तो बहुत लोग थे, पर वो एक नाम के साथ जुड़ गया। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अटल जी को सुना था कभी कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। मेरे को पीयूष चावला में वही लगता है एवरी टाइम व्हेन आई थिंक अब पीयूष चावला का करियर खत्म हो गया भाई, अब हाई टाइम रैप अप। फिर दिखता है यार एक नए सिरे से पीयूष चावला आ गए, इस बार और अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है एंड आई एम लाइक यार क्या चल रहा है इस बंदे में। देखिए मज़ा उसी में है ना, जब लोगों को लगे, जब मैं एक सीज़न मेरा अभी मिस हुआ आईपीएल में 2022 तो एकदम से लगा कि अब चीज़ें कैसे चलेंगी, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं हुआ था। फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को वापस खेलना है। और मेरे को नहीं पता आपने कहीं सुना है कि नहीं कि मेरे बेटे ने मेरे को मोटिवेट किया। वो उस टाइम 5 साल का था। और हुआ क्या कि मैं टीवी पे मैच आ रहा था तो वो देख रहा था, तो मेरे को पूछता है, थोड़ी उसे समझ ली, एंड ही वाज लाइक पापा यू डोंट प्ले आईपीएल। सो आई वाज लाइक यार हाउ विल आई एक्सप्लेन हिम कि मैं वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। देन माई वाइफ एंड माई मदर वॉज सिटिंग, तो उन्होंने बोला कि यार पीसी खेलना है, इसके लिए खेलना है। तो मैं वापस सब कुछ किनारे किया, मैं वापस ट्रेनिंग पे लगा। फिर मैं आया, मुंबई ने मेरे को पिक किया, और फिर जिस तरीके का वो सीज़न गया, सो आई थिंक माई बेस्ट सीज़न, आई थिंक नहीं 100% दैट वाज माई बेस्ट सीज़न। बट दैट्स ग्रेट स्टोरी। आई मीन आईपीएल 2023 में मेरे लिए कई स्टोरीज थी। एक स्टोरी मोहित शर्मा की थी, एग्जैक्टली आपकी थी, एंड आई रियलाइज कि ये जितने भी वेटरन्स हैं ये अलग मिट्टी के बने हुए हैं। मोहित शर्मा फ्रॉम बीइंग अ नेट बॉलर, आप ड्रॉप हो गए थे, फिर कम बैक। तो ये क्या थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपके साथ बाकी जितने भी लोग थे, जो वैसा मैंने कहा 2007 और 11 जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि ऑलमोस्ट उस टीम के जितने प्लेयर थे, 7 वाले तो सारे रिटायर हो चुके। धोनी इज नॉट एक्टिव, आईपीएल खेलते हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड खेलते हैं, ओनली रोहित शर्मा से, बाकी सब टायर्ड है, रिटायर्ड है। देखिए अगर मैं होता क्या है ना कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था? लव फॉर द गेम, पैशन फॉर द गेम। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब ये सब चीज़ें नहीं थी कि आप लोग अब चाहे कुछ भी सोचें कि आईपीएल है, इंडिया खेलेंगे, नेम फेम एवरीथिंग। आई स्टार्टेड प्लेइंग लव फॉर द गेम, और वो अभी तक कंटिन्यू है कि मैं आज यूपीपीएल भी खेल रहा हूँ, यूपी T20 लीग। तो वो मैं इसलिए नहीं खेल रहा कि मेरा नाम होगा, मेरे को सिर्फ जाके क्रिकेट खेलना है। कहीं भी मैच हो, मेरे को क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट मिलेगी मैं पहुंच जाऊंगा। बट हाउ फैसिनेटिंग ये यूपी T20, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके सामने शायद पैदा हुए होंगे। ऐसे इनफैक्ट मेरी आईपीएल टीम में भी थे। तो मैं 1-2 लोगों से, जैसे मैंने तिलक से पूछा, मैंने कहा कितने साल का है? हाँ। बोला 22 साल का। मैंने कहा मेरे को 24 साल खेलते हुए हो गए। फिर जेराल्ड कोएट्जे, उसको मैंने पूछा तो वो कहता है आई एम 23। मैं कहा ओके, मैं कहा मैं 24 साल से खेल रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीकन बॉलर, यस दैट फास्ट बॉलर। फिर उसके बाद नहीं, वो तो 17 साल, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो तो जेराल्ड कोएट्जे, वो लंबा वाला जो है, तो वो साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ इस टीम में भी ऐसे कई हैं जो 20-20, 22-22 साल के हैं। लेकिन मेरे को इनके साथ मज़ा इसलिए आता है ना कि मैं इनसे कॉम्पीट करता हूँ फिटनेस वाइज। देखिए स्किल ये लोग अभी सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, आज की जनरेशन में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, तो मैं उनसे कुछ सीखता हूँ, वो मेरे से कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं कम्पीट उनसे करता हूँ कि अगर ये इसने अच्छा कैच पकड़ा है तो मुझे भी एक अच्छा कैच पकड़ना है। तो वो जो है ना, जो पैशन फॉर द गेम इज ऑलवेज देयर। नहीं, बट जैसे मैंने मफाका का जिक्र किया, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, उनका टीचर साथ आया था। हाँ, उनका भी कल ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने कहा कि मैं स्कूल की तैयारी कर रहा था और मेरे एग्जाम्स इस बार आएंगे, फाइनली मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। यस, तो अभी जब वो आए थे यहाँ पे, तो ये माइंड, हाँ, MI में जब वो आए थे तो उनकी मदर साथ आई थी। वो ट्रैवल करती थी बिकॉज 17 साल का था और पहली बार अकेला जा रहा था। और उनकी फिर एक टीचर आई थी
वो टीचर उनको पढ़ाती भी थी, तो विच वॉज रियली गुड टू सी कि भाई दोनों चीज़ों को बंदा सीरियसली ले रहा है। बट ये आपके लिए कैसा मोमेंट था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और एक बच्चा आपके साथ है जो अपने स्कूल के होमवर्क भी पूरे कर रहा है या तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है? आई मीन आई एम श्योर आप लोग के लिए बड़ा फैसिनेटिंग होगा, या लगता है यार इतने पुराने हो गए हम? नहीं, मैं तो कभी नहीं मानता पुराना हो गया, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ मैं 5 साल और खेलूंगा। और वो मोटिवेशन है, क्योंकि एज आई ऑलवेज से वाई आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई लव दिस गेम। आई हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरे को नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत। मैंने खेलना शुरू किया था क्योंकि मुझे मज़ा आता था खेलने में, और आज भी उतना ही मज़ा आता है। और फैसिनेटिंग पढ़ाई साथ में कर रहा है, वो मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। क्योंकि हमारे यूपी में आपको अगर ट्रेंड पता हो तो स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रेंड होता था, और मोस्टली यूपी के लिए लड़के उसी से खेलते थे। तो आई थिंक आई वाज द वन हु ब्रोक दैट ट्रेंड, और जो मैं बाहर का लड़का आके खेला था, क्योंकि मैं घर रहता था, मैं पढ़ाई भी करता था साथ साथ, बिकॉज आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट, और खेलता भी था। तो मेरे लिए वो चीज़, मैं उसको आज भी, मैं अगर किसी बच्चे को मिलता हूँ और मेरे से पूछता है ना भैया मेरे को क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट खेलो, बहुत मन से खेलो, लेकिन पढ़ाई उसकी वजह से साइड लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स देयर इन योर डेस्टिनी। क्रिकेट हो ना हो, लेकिन पढ़ाई साथ में होनी चाहिए, तो एक बैकअप जरूरी है। आई मीन यू गिव अ गुड एग्जांपल, सौरभ नेत्रवलकर। एग्जैक्टली, देखिए वो अपना पैशन भी जी रहे हैं। अब क्रिकेट खेला, वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त किया, उसके बाद वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो विच इज़ रियली गुड, बिकॉज पढ़ाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना, जो ज्ञान होता है वो कभी भी खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो पीयूष चावला को किस में मजा आ रहा है? क्रिकेट खेल के, कमेंट्री करके, बीइंग अ फादर, आई मीन यू डूइंग ऑल द जॉब। ये भी बड़ा एक नया निकला ट्रेंड निकला है। आई हैव सीन दिनेश कार्तिक, आई हैव सीन पीयूष चावला, सब कुछ करना है। अपन क्रिकेट भी खेलेंगे, कमेंट्री भी करेंगे, बच्चे भी संभालेंगे, फैमिली मैन भी, एवरीथिंग। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरा शुरू किया था क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्वियसली ऑलवेज प्लेइंग इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। अभी मैं यहाँ जैसे खेलने भी आया हूँ, तो मेरे बेटे से रोज़ बात होती है, और वो अच्छी चीज़ ये है कि वो 7 साल का हो गया और उसे सब समझ आता है। तो हम लिटरली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे UPPL हुआ, मेरे को पहले मैच में 4 में 54 पड़े, और मेरे को आज तक इतने रन कभी नहीं पड़े। और उससे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहा यार आद्विक, हिज नेम इज, मैंने कहा यार आई गॉट हिट फॉर रन, कहता डोंट वरी बट यू बोल्ड वेल। सो इमेजिन अ 7-year-old किड टेलिंग यू लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट गेम जब था हमारा लखनऊ के अगेंस्ट, सो ही कॉल्ड मी अप इन द मॉर्निंग, ही केम बैक फ्रॉम स्कूल, और दोपहर का ही मैच था, तो फ़ोन किया, कहता यू लेफ्ट फॉर द गेम। तो मैं कहा या आई एम ऑन द वे। कहता देन जस्ट शो एवरीवन हु इज़ द रियल बॉस। एंड एक दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन। ये सुनने में लग रहा है कि मजाक वाली बात है, बट दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार मेरा 7 साल का बच्चा मेरे को टीवी पे देख रहा है, मेरे को उसके लिए कुछ स्पेशल करना है। देन आई गॉट मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम। तो उसका फिर फ़ोन आया, कहता है आई टोल्ड यू, यू आर द रियल बॉस। सो दैट इज़ लाइक अ मोटिवेशन। एंड देन कॉमेंट्री, ऑब्वियसली आई एम एन्जॉइंग इट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बातें करने में मेरे को अच्छा लगता है, डिस्कशन करना अच्छा लगता है। और जब आप उस चीज़ पे डिस्कशन करते हो जिससे आपको प्रेम है, क्रिकेट, तो वो एक अलग ही चीज़ है फिर। तो पीयूष चावला पहले रिटायर होंगे या MS धोनी? माई भाई, बिकॉज समवन सेड कि अकाय कोहली तक तो धोनी खेल जाएंगे। आप देखिए, अकाय कोहली तक मेरे से एक बार बीच में क्या हुआ, पृथ्वी शॉ मिला मेरे को अभी, तो कहता है PC भाई बस करो यार अब। मैं कहा देख, मैं सचिन पाजी के साथ खेला, मैं अब उनके बेटे के साथ खेल रहा हूँ, मैं अब तेरे साथ खेल रहा हूँ, तेरे बेटे के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट आई एम श्योर इट्स फैसिनेटिंग। 2005 या 6 में आपने डेब्यू किया। 6 में किया था टेस्ट मैच? 6 में 17 years old guy, yes, second youngest after the great Sachin Tendulkar, yes, and is still relevant. well honestly speaking that was like a dream. Okay, let's go back to Mumbai Indians. 2022 आप बाहर रहे, बेटे की इंस्पिरेशन आई। 23 में जब मुंबई इंडियंस ने आपको लिया, आपके मन में थॉट आया क्यों लिया मुझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में थॉट था, व्हाई पीयूष चावला, व्हाई नॉट अ यंग लेग स्पिनर? वो 2022 में यंग लेके देख लिए थे ना। तो दैट्स व्हाई बैक टू पीयूष चावला। क्योंकि मेरे को जब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि उन्होंने बॉल डाला, पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक प्रेशर सिचुएशन आती है, तो जो एक एक्सपीरियंस पर्सन उसे हैंडल करेगा, एक जो यंगस्टर है उसके लिए इतना ईजी नहीं होता। ऑब्वियसली आप सीखते ही हो। जब हम भी 20-21 साल के थे, तो हमें जब मार पड़ती थी तो हमें समझ नहीं आता था, तब हम बचने के लिए देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर अब मार पड़ती है तो अब मैं आउट करने के लिए देखता हूँ। मुझे पता है कि अगर बचना है तो आउट ही करना पड़ेगा। तो
जब लोगों ने सवाल किया वाई पीयूष चावला दिस दैट, मैंने कहा ठीक है करने दो, बोलने वालों को तो वैसे ही कोई चुप नहीं करा सकता। फिर उसके बाद वही लोग वापस मैसेज कर रहे थे, मतलब कमेंट्स कर रहे थे इधर उधर सोशल मीडिया में, पीसी इज बैक, पीसी 2.0। देन दे गॉट टू नो अबाउट माई स्टोरी अबाउट माई सन, तो उसमें पीपल वर टेलिंग मी दैट्स जर्सी मूवी इन रियल। तो बहुत मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा उसमें जर्सी मूवी में वो मर जाता है भाई, मैं जिंदा हूँ अभी। हमें कोई बहुत खेल एग्जैक्टली। मैंने बुमराह को कहीं सुना था कि रोहित शर्मा गेंदबाजों के कप्तान है, वो गेंदबाजों के इमोशंस को समझते हैं, क्योंकि बुमराह अक्सर शिकायत करते हैं कि अब क्रिकेट जो है वो बैट्समैन हो गया। वो कहते हैं कई बार मैं देखता भी नहीं, बिकॉज इट्स नो मोर बैट वर्सेस बॉल, इट्स बैट वर्सेस बैट। एग्जैक्टली। तो अभी जब आईपीएल में बैट वर्सेस बैट चल रहा था इस बार रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, क्योंकि आपने सबके साथ खेला, हर एक कप्तान आप उसकी लीडरशिप में खेले, ये कितना इम्पैक्ट पड़ा कि आपका बेस्ट जो था वो 2023 में निकला? देखिए रोहित की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो मैं जब कमेंट्री कर रहा था उसमें भी मैंने बोला, मैं कहा एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है। रोहित शर्मा इज़ नॉट अ कैप्टन, ही इज़ अ लीडर। ही सेट दी एग्जाम्पल। अगर आप देखें उसने चाहे 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, चाहे ये वाला भी 2000 ये T20 वर्ल्ड कप हो, जिस तरीके से रोहित बैटिंग करता था वो ऊपर ऐसी टोन सेट कर देता था कि आने वाले लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती थी। तो रोहित शर्मा इज बॉलर्स कैप्टन ऑब्वियसली, बट ही इज़ अ ट्रू लीडर। वो आपको फ्री हैंड देता है, और मैं उसके साथ इतनी क्रिकेट खेला हूँ तो मेरे को ना एक थोड़ा कंफर्ट लेवल होता है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड में मिल रहे हैं, हम ऑफ द फील्ड भी बैठे हैं, टीम रूम में बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है। इनफैक्ट एक बार तो रात में करीब 2-2:30 बजे उसने मेरे को टेक्स्ट किया रोहित ने कि यार पीसी कुछ बात करनी है, आइयो आप। मैंने कहा यस। वो मेरे को आके पेपर पे मेरे को टीम ऐसे पिच बना के, मैं शायद वार्नर के लिए था डिस्कशन या किसी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, उसने मेरे को बोला कि ये फील्ड हम सेट कर सकते हैं। तो आप सोचिए उसके दिमाग में रात में 2:30 बजे भी चल रहा है कि यार कल मैच है, तो मैं पीसी अगर बॉल डालेगा तो हाउ कैन आई टेक द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो विच वॉज रियली गुड, एंड दैट्स वाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। मैंने अनिल चौधरी भी अंपायर उनका पॉडकास्ट किया, एंड ही सेड कि रोहित दिखने में भले कैजुअल है बट वो बहुत स्मार्ट है, उसको क्रिकेट का सब बाकी भूल जाता होगा पता नहीं, बट क्रिकेट का सब याद रखता है। इट्स ट्रू सर। देखिए मैं तो अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि जो बंदा भूल जाता है ना, वो भूलने में ठीक है, भलाई है, लेकिन जो मेन काम है, जैसा अनिल भाई ने बोला, आप भी बता रहे हैं कि उसे क्रिकेट का, वो ही इज़ वेरी स्मार्ट। द वे ही रीड, अगर आप देखें आईपीएल हो चाहे इंडिया टीम के लिए हो, जो लो टोटल्स हैं वो डिफेंड करने में कैप्टन प्लेज अ बिग रोल। और उसने कितने आईपीएल फाइनल में एक बार 129 डिफेंड किया, पाकिस्तान के सामने 120 डिफेंड किया, और इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल 30 बॉल 30 रन विद 6 विकेट्स इन हैंड। लगा था मैंने, मेरी तो हालत खराब थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा स्टंट चल रहा था, तो ऑब्वियसली आप जो देखते हो आपको उसकी बात करनी है। मेरा स्टंट ख़त्म हुआ, मैं ग्रीन रूम में आया, मैं बैठा हुआ था, और ना लोग थोड़ा आपस में वो थोड़ा एक दो वहाँ पे लोग बैठे थे, वो थोड़ा हो हल्ला भी काट रहे थे। मैंने उनको ऐसे देखा और मैं नीचे मुँह कर लिया, तो वो समझ गए कि मेरा इस समय दिमाग हिला हुआ है बुरी तरीके से। फिर जब एक आउट हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। मैंने कहा यार अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, होने दो होने दो। फिर जब चीज़ें थोड़ी पास गई तब जाके एक राहत की सांस ली। मैं कहा चलो शुक्र है। लिटरली एंग्री यार, फिर रिपीट हो गया 2023। देखिए 2023 जो अक्षर पटेल के ओवर में पड़े रन, वहाँ पे देखिए वही होता है ना, अक्षर पटेल ने पूरे टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ब्रिलियंट किया, कुलदीप ने ब्रिलियंट डाला, लेकिन वही होता है कि कई बार एक T20 ऐसा फॉर्मेट है 2-3 ओवर में पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो क्लासन ने जो बैटिंग करी उसमें, लेकिन वहां से जो फिर कमबैक किया, 30 बॉल 30 रन 6 विकेट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन रोहित वो बिलीफ, अगर आपको याद हो इस बार आईपीएल में भी जब पंजाब में मैच चल रहा था तो वहां पे भी कुछ 24 बॉल में 28 रन चाहिए थे और वो आशुतोष और वो मार रहे थे। वो मैच भी रोहित आया वहां पे, उसने बात करी बुमराह से और हार्दिक भी खड़े थे, तो ये तीनों ने डिस्कशन किया और जिस तरीके से फिर वहां से गेम चलाया। T20 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप गेम कैसे चलाते हो, गेम चलाना बहुत ज़रूरी है यहाँ। चलो फिर मैं एक थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन पूछता हूँ। 2023 रोहित शर्मा वाज अ कैप्टन, टीम में बॉलर सारे प्रीमियम नहीं थे, आकाश मधवाल, पीयूष चावला, बहुत सारे ऐसे अंडर, मतलब कई सारे तो नए। पीयूष चावला प्रीमियम में आए नहीं आए? पीयूष चावला ऑब्वियसली पीयूष चावला नहीं, हमने आकाश मधवाल, पीयूष चावला, टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स। जो फास्ट बॉलर्स थे वो ज्यादातर नेशनल टीम का हिस्सा नहीं रहे थे, अंडरडॉग से थोड़ा नाम सुनाई पड़ता, बैरन ड्रॉप का या बाकी सबका, मैग्रेल का। और आपने अच्छा किया, प्ले ऑफ तक पहुंचे, आप सबने कमाल किया। 2024
एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये टीम फोड़ देगी यार, कागज पर क्या टीम थी। Exactly. आप ऊपर से नीचे देखिए, एक से एक बड़े सूरमा नजर आ रहे थे। बिल्कुल पॉइंट्स टेबल में 10 पर। सो एक क्वेश्चन मन में आया कि यार टीम तो इस बार ज्यादा बेहतर थी, इस बार तो रोहित की बैटिंग भी और अच्छी दिखी, बाकी सब भी अच्छे थे, कहाँ गड़बड़ हो गई फिर? दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि पेपर पे नहीं खेली जाती क्रिकेट, ग्राउंड पे खेली जाती है। और देखिए हर कोई कोशिश करता है, हारने के मकसद से कोई नहीं जाता। मेरा मानना है कि जो बड़े मैचेस में छोटे पल जीतने ज़रूरी होते हैं, हम इस बार वहाँ मिस कर गए। कई जगह ऐसा हुआ, जैसे अगर हम पहला ही मैच उठा के देखें अहमदाबाद के साथ, हमें कुछ 30 बॉल में 38 रन चाहिए थे, या 24 या 26 बॉल में 38 रन चाहिए थे विद 6-7 विकेट्स इन हैंड। फिर हम एक साथ 2-3 विकेट खो गए, तो वहाँ पे फिर हम वो मैच हार गए। फिर कई मैचेस ऐसे हुए क्लोज एनकाउंटर्स। अगर हम हैदराबाद वाले मैच की बात करें, वहाँ 277 रन भले ही बने, पर हमने भी 250 बनाए। कमाल की बैटिंग। एग्जैक्टली 277 में ऐसा नहीं होता कि टीम 250 तक पहुंचे, टीम 110 120। तो हमने क्रिकेट ठीक खेली, जस्ट दैट कि फ्यू थिंग्स डिडंट वर्क आवर वे, तो वो उस वजह से हम वहाँ थे। और कागज़ पे टीम चाहे जैसी हो, ग्राउंड पे जब आप परफॉर्म करते हो, और ऐसा भी नहीं है बुमराह विकेट ले रहे थे, रोहित रन बना रहे थे, मैं विकेट ले रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं कि कोई क्रूशियल मोमेंट पे कैच चला गया, या कहीं पे एक हार्दिक ने शॉट मारा, वो हाथ में चला गया, अगर वो थोड़ा इधर उधर छक्का हो जाता, मैच ख़त्म हो जाता। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरा मानना है कि पेपर पे टीम ठीक है, हो जाता है, लेकिन अगर वो 10वें नंबर पे आए तो हमने क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेली, मोमेंटम नहीं मिला हमें। और T20 आपने अक्सर सुना होगा, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। एक हैप्पी वैसा हो जाता है कि मोमेंटम का, कि वो चले तो उसके साथ फिर बहुत चीज़ें हैप्पीली चलती। मोर देन हैप्पी मोमेंटम, अभी जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनाया गया इंडियन टीम का, तो अजीत अगरकर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, समथिंग ही कोटेड लाइक दैट, कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट से भी हमने सजेशन लिया था, एंड देन उसको लेकर हमने स्काई को कैप्टन बनाया, और उसके बहुत सारे मायने निकाले गए। अगेन आई एम आस्किंग, 2023 में आपकी टीम कमजोर थी कंपैरिजन में, बट आप एक टीम नजर आ रहे थे। इस बार टीम नजर नहीं आ रही थी, ऐसा दूर से लग रहा था। यू वर पार्ट ऑफ द टीम। देखिए दूर से लोगों को बहुत कुछ लग सकता है, और 2023 में हम जीत रहे थे तो लग रहा था कि टीम नज़र आ रही है। टीम तब भी थी, टीम अब भी थी, अभी भी अच्छा खेल रहे थे। हम लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन करते थे, हम सब लोग। बट मैनी वीडियो सर, जैसे एक वीडियो आया मलिंगा उठ के चले गए। देखिए वीडियो में तो एडिट करके आप कुछ भी दिखा सकते हैं। एक वीडियो रोहित शर्मा का आया, वेरी सेड यार, ये मेरा घर था, मंदिर था। अब वो किसको पता वो किस बारे में बात